ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों सावन माह में मंगला गौरी व्रत हर मंगलवार के दिन होता है। इस साल 4 जुलाई दिन मंगलवार से सावन शुरू हो रहा है। सावन के पहले ही दिन मंगला गौरी व्रत है। सावन की शुरुआत मंगला गौरी व्रत से हो रही है। आइए जानते हैं कि श्रावण मास 2023 में मंगला गौरी व्रत कब कब है। साथ ही जानेंगे इनकी पूजा विधि, उद्यापन विधि, महत्व, मंगला गौरी व्रत कथा, इस दिन क्या करें क्या ना करें, पूजा सामग्री, पीरियड्स में कैसे करें मां मंगला गौरी की व्रत और इनकी पूजा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। मित्रों, पंचांग के अनुसार देखा जाए तो इस साल सावन में 9 मंगला गौरी व्रत है। हर साल 4 या 5 ही मंगला गौरी व्रत होते हैं, लेकिन इस साल सावन में अधिक मास जुड़ रहा है, इसलिए सावन 59 दिनों का हो रहा है। ऐसे में मंगला गौरी व्रत की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, साल 2023 में सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई 2023 को रखा जाएगा, जबकि दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 जुलाई को, तीसरा 18 जुलाई को, चौथा मंगला गौरी व्रत 25 जुलाई को और पांचवा 1 अगस्त को रखा जाएगा। इसके अलावा छठा मंगला गौरी व्रत 8 अगस्त को, सातवां 15 अगस्त को, आठवां 22 अगस्त को और अंतिम 9वां मंगला गौरी व्रत 29 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। साल 2023 में 4 जुलाई को सावन आरंभ हो रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उनकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही मंगलकारी रहता है। वहीं अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें उत्तम वर प्राप्ति की मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। मंगला गौरी पूजा की विधि। यह व्रत श्रावण के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है तथा श्रावण के हर मंगलवार को किया जाता है। पूजा करने से पहले स्नान कर कोरे वस्त्र पहनते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे, वह बड़ी चौकी लगाए। उस चौकी पर आधे में सफेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरियां बनाए। अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं के 16 ढेरी बनाए। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्तों पर साथिया बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखे। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी कर उस पर कलश रखे, उस पर 5 पान के पत्ते रखे, नारियल रखे और चौकी पर चौमुखी दीपक व उसमें 16 तार की बाती लगाकर प्रज्वलित करे। सर्वप्रथम गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर पूजन कर भोग लगाए। ठीक उसी तरह रोली चावल से कलश और दीपक का पूजन करें। इसके बाद चावल की जो 9 ढेरी है वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की 16 ढेरी माता का स्वरूप मानकर इसकी विधि विधान से पूजा करें। अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी लेकर मां गौरी की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखें। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत स्नान कराकर अभिषेक करें एवं वस्त्र धारण कराएं। मां गौरी की रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर 16 तरह की सभी चीजों, फूल, माला, फल, पत्ते, आटे की लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंचखों का प्रसाद रखें। अब कथा कर मंत्र का जाप कर आरती करें। हर मंगलवार को पूजा के बाद अगले दिन मां गौरी की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करें। मन्नत अनुसार इस व्रत का उद्यापन करें। मंगला गौरी पूजा व्रत उद्यापन विधि। मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी के व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में तथा 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, जिसमें पूजा विधि हर मंगलवार की तरह करके आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ व सुहागन स्त्री अपने पति के साथ हवन करे। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधी को शामिल कर अंत में आरती करे। इस तरह हर मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। मंगला गौरी पूजा व्रत की कथा। बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुतिकृत बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि
अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्ति भाव से तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन धान्य से सामर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वो संतान सुख जिसे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तो देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी यह वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए, राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान के कहे अनुसार राजन ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी के व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री व कुमारी कन्या पूरे भक्ति भाव से यह फलदाय मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सब इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत का महत्व। मंगला गौरी व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। अविवाहित महिला भी अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती है। दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और परिवार में सुख शांति के लिए यह व्रत किया जाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। संतानहीन लोग मंगला गौरी व्रत करते हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत की पूजा सामग्री। मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती का पूजन किया जाता है और पूजन के दौरान माता को 16 श्रृंगार के साथ ही कई अन्य वस्तुएं भी अर्पित की जाती है। इस सामग्री के साथ पूजन करना सुहागन के लिए लाभकारी होता है। पूजा के लिए चौकी, सफ़ेद व लाल रंग का कपड़ा, आटे का चौमुखी दीपक, कलश, धूप बत्ती, कपूर, गेहूं और चावल, स्वच्छ मिट्टी जिससे माता गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया जा सके। अगर मिट्टी संभव ना हो तो बाजार में प्रतिमा खरीद सकते हैं। अभिषेक के लिए दूध, पंचामृत और साफ जल, कुमकुम, चावल, अबीर, हल्दी और माँ गौरी के लिए नए वस्त्र, 16 प्रकार के फूल, माला, फल, आटे की लड्डू और पत्ते, 7 प्रकार का अनाज, 16 सुपारी, पान और लौंग। बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या पीरियड्स में हम माँ मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप पीरियड्स के दौरान भी माँ मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूजा पाठ की मनाही होती है। व्रत के दौरान या व्रत से पहले भी अगर आपको पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए, माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। इस दौरान पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना है। पीरियड्स के दौरान आप मन में मंत्रों का जाप कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके व्रत भी खंडित नहीं होंगे और पूजा का पूरा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों।